हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुनिंदा पैगंबरों में से एक थे, जिन्हें एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी कौम की ओर भेजा गया था, कौम ए आद। इस कौम ने ताकत, दौलत और तकनीकी तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ था, लेकिन अल्लाह की याद से गाफिल होकर इबादत के बजाय शिर्क, घमंड और जुल्म में डूब गए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और अरबी मूल के थे। उन्हें अल्लाह ने नबूवत अता की और आदेश दिया कि वे अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाएं और शिर्क से रोकें। कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के विनाश के बाद पैदा हुई एक ताकतवर नस्ल थी। यह कौम अरब के क्षेत्र में अहकाफ नामक इलाके में बसी थी। इनकी कदकाठी बहुत लंबी और ताकतवर थी। इन्होंने बड़े बड़े किले और ऊंची ऊंची इमारतें बनाई। उनकी तकनीकी तरक्की और स्थापत्य कला मिसाल बन चुकी थी। कुरान में इस कौम का जिक्र कई जगहों पर आता है। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? सूरत अल फज्र 6। यह कौम इतनी ताकतवर थी कि किसी को अपने बराबर नहीं समझती थी, लेकिन उन्होंने इस ताकत को इबादत में लगाने के बजाय फितना, जुल्म और गुरूर में लगा दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने उन्हें समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, अपने घमंड को छोड़ो, जुल्म और नाफरमानी से तौबा करो, अल्लाह से डरो और नेक बनो। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, क्या तुम डरते नहीं? सूरत अल आराफ 65। लेकिन कौम ए आद ने इस दावत को हल्के में लिया। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को झूठा, दीवाना और जादूगर कहा। वे बोले, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अपने पूर्वजों के माबूदों को छोड़ दें? कौम ए आद ने अपनी ताकत और इमारतों पर नाज किया। उन्होंने कहा, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है? फिर कुछ रुककर बोले, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता और हम अपने खुदा से खुश हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया कि अल्लाह ही सबसे ताकतवर है, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा, तू हमें डराता है? ला फिर वो अज़ब जिसे तू कहता है। अल्लाह ताला ने चेतावनी के तौर पर सबसे पहले बारिश रोक दी। कई सालों तक सूखा पड़ा, फिर फसलों का नुकसान हुआ और धीरे धीरे जानवर मरने लगे। फिर भी कौम ने कहा, यह तो मौसमी बदलाव है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अब भी नहीं माने तो अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। एक दिन उन्होंने देखा एक काले बादल का टुकड़ा उनकी तरफ आ रहा है। वे खुश हुए कि शायद बारिश होगी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, वह नहीं, बल्कि वह है जिसमें दर्दनाक अजाब है। फिर अल्लाह ने एक ऐसी हवा भेजी जो लगातार 8 दिन और 7 रातें चलती रही। लोग, पेड़ों, इमारतों, पशुओं सबको उखाड़कर फेंकती रही और इतना तेज थी कि कौम के जिस्म रेत में दब गए। कुरान में है, हमने उन पर एक शदीद आंधी भेजी जो उन्हें जड़ से उखाड़ती थी जैसे खजूर के तने गिरे हों। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमान लाने वाले साथी इस अजाब से महफूज रहे। वे एक घाटी की तरफ निकल गए जहां अल्लाह ने उन्हें अमन में रखा। यह अजाब एक नसीहत बन गया आने वाली नस्लों के लिए। अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कोई कौम बच नहीं सकती। घमंड और शिर्क विनाश की ओर ले जाते हैं। पैगंबरों की बात मानने में ही भलाई है। तकवा और सब्र रखने वालों को अल्लाह बचाता है। अल्लाह ने इस वाक़ये को कई बार दोहराया ताकि इंसान सबक ले, और हमने आद को उनके भाई हूद की तरफ भेजा। सूरत अल आराफ 65। और हमने उन्हें नसीहत दी, लेकिन वे नसीहत से मुंह मोड़ते रहे। आज भी इंसान ताकत पर घमंड करता है,
नैतिकता और धर्म से दूर होता जा रहा है। जुल्म, फितना और नाफरमानी आम हो गई है। अगर हम न सुधरे तो क्या हम भी कौम आद जैसे अंजाम के हकदार नहीं? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी कौम का अंजाम हमें यह सिखाता है कि ताकत अल्लाह की अमानत है, घमंड नहीं। पैगंबरों की बातें सिर्फ उस दौर के लिए नहीं बल्कि कयामत तक हर इंसान के लिए हैं।